Hello friends, welcome back to my channel. Today topic is periodic classification of elements. इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट्स किसने डिस्कवर किए, कौन से एलिमेंट्स किसने डिस्कवर किए, ठीक है, और उनको कैसे अरेंज किया और पीरियोडिक टेबल कैसे बना। सो फर्स्ट, एट द टाइम प्रेजेंट element is 118. In 118 elements, 98 are naturally occurring. 98 are natural and other is artificial और man-made या बनाए गए elements हैं, ठीक है। So first हम बात करेंगे scientist which is named as Dobrin traits. Dobrin traits, इसने क्या बताया था कि 3 एलिमेंट, इसने अपनी जो थ्योरी है वो पहले दी थी 18, मतलब पहले इसने अपनी थ्योरी 1817 में दी थी, ठीक है। और इसका जो फुल नेम है इज जोहन वॉल्फगैंग डोब्रिन एंड ही इज जर्मन केमिस्ट। इसने क्या बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल इस थ्योरी का नेम ट्राइड्स क्यों है, क्योंकि इसने 3 एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप, 3 एलिमेंट्स रखे थे एक ग्रुप में। सो दिस थ्योरीज नेम वाज ट्राइड्स। सो इसने क्या बोला था, जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का एवरेज होगा वो थर्ड एलिमेंट के मास के इक्वल होगा, लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। इसने एक ग्रुप में रखे थे इनको, और लिथियम का मास 6 और पोटाशियम का 20, इन दोनों को प्लस करके 26 अपॉन, सॉरी इनके मास, पोटाशियम का मास होता है 40, 46 अपॉन 2, तो सोडियम का मास अप्रोक्सीमेट 23 और लिथियम का अप्रोक्सीमेट 6 होता है, तो 23 आ जाएगा। इसने ये थ्योरी बताई थी। बट कुछ एलिमेंट्स पे तो ये अप्लाई हुई और कुछ पे ये, बहुत से एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं हुई, दैट्स वाई ये क्या बन गई, लिमिटेशन। डॉब्रिन की क्या लिमिटेशन थी कि जो इसने ट्राइड्स बताए थे कि ट्राइड्स इसने ईच ग्रुप में रखे थे 3 एलिमेंट, तो वो क्या बताते हैं, कुछ ग्रुप तो उससे सेटिस्फाई हैं बट कुछ एलिमेंट्स उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाते, तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन। सब ग्रुप्स के लिए नहीं कर पाया था एक्सप्लेन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करके न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या थ्योरी दी थी कि एवरी 8th एलिमेंट, मतलब 7 एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर होगी। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम अप टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8th एलिमेंट इज फ्लोरीन, तो एवरी 8 एलिमेंट के बाद, 7 एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट होगा और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर। बट जो इसका ये रूल था ये टिल 20 एलिमेंट तक ही अप्लाई हुआ, 20 एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स तक, कैल्शियम तक, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। उसके बाद ये कैल्शियम तक ही अप्लाई हुआ था, दिस इज लिमिटेशन। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या थी, जो न्यूलैंड था उसने अज्यूम किया था कि 56 एलिमेंट ही डिस्कवर इसने किए थे, कि इससे ज़्यादा और कोई एलिमेंट
हो ही नहीं सकते एनवायरनमेंट में। तो ये भी इसकी थ्योरी गलत साबित कर दी किसने, मैनलिफ ने, जो इसका नेक्स्ट आया साइंटिस्ट, उसने और भी एलिमेंट्स निकाल दिए, डिस्कवर किए। तो ये एलिमेंट, ये थ्योरी भी ऑक्टेव की गलत हो गई। तो इसलिए इसकी ये भी लिमिटेशन है। और नेक्स्ट जो ऑक्टेव लॉ है वो किस पे, सिर्फ लाइटर एलिमेंट पे ही अप्लाई होता था। जैसे कैल्शियम तक तो सारे एलिमेंट्स का जो मास है वो लेस है, लाइट है, तो ये सिर्फ ओनली एप्लीकेबल ऑन, ओनली एप्लीकेबल ऑन लाइटर एलिमेंट। ये इसकी लिमिटेशंस हो गई मेन। नेक्स्ट है मैनलिफ ऑर्डर आउट ऑफ चार्ट, मैनलिफ पीरियोडिक टेबल। मैनलिफ पीरियोडिक टेबल। मैनलिफ पीरियोडिक टेबल में दिस इज लॉ ऑफ, इसने क्या किया था, इसने रिजेक्ट कर दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव को। तो इसने अपनी थ्योरी बताई थी। इसने जब वर्क स्टार्ट किया था तब कितने एलिमेंट, 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। उसके बाद इसने स्टार्ट किया था अपना वर्क। इसने क्या किया था, कार्ड्स लेके हर कार्ड पे अलग अलग जो भी इसके पास एलिमेंट्स थे उसको लिखा, उसकी प्रॉपर्टीज लिखी। प्रॉपर्टीज इन द सेंस मास, वेट, वैलेंसी, एटॉम, इस सब से उसने निकल एक वॉल पे लगा दिया। और जैसे जैसे उसके वेट इंक्रीज होते रहे, वेट इंक्रीजिंग, एटॉमिक मासेस इंक्रीजेस, तो उसके लिए इसने एटॉमिक नंबर दे दिया सबको। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि रोल नंबर दे दिया कि वो डिफरेंट ही होगा सबका एटॉमिक नंबर। तो इसने उस हिसाब से सबको अरेंज कर दिया, जो लाइटर वाले सबसे पहले, फिर हैवी हैवी हैवी, और वैसे इनकी प्रॉपर्टीज भी वेरी करती जाएंगी। और इसने क्या बोला, जो हॉरिजॉन्टल रोज होंगी उसको बोलते हैं पीरियड्स। तो टोटल जो पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स हैं वो 7 है, और जो ग्रुप्स हैं दैट इज कॉल्ड ग्रुप। ग्रुप्स कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब इसका जो थ्योरी थी ये फेल, सिर्फ एक लिमिटेशन है इसकी, ये फेल इसलिए हो गई थी, ये हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इट्स नॉट एक्सप्लेन इन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन का एक्सप्लेन नहीं करवाया था। एक और कि ये आइसोटोप्स, आइसोटोप्स मतलब अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 होगा। एटॉमिक नंबर 1 और डिफरेंट डिफरेंट मासेस के 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, तब उसको एक उसमें तो रख नहीं सकते हैं, तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था आइसोटोप्स। ठीक है, और इसने ये बताया था मैनलिफ ने कि जैसे ये पीरियोडिक टेबल होता है, जिसके बीच में ये स्पेस है, इनमें और एलिमेंट्स हैं जो इससे लाइटर वेट है, इससे ऐसी प्रॉपर्टी के, वो क्या है, अभी एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट हुए नहीं है, एग्जिस्ट करेंगे, हमारे एनवायरनमेंट में होंगे एग्जिस्ट, और उनको डिस्कवर, एग्जिस्ट है उनको डिस्कवर करना भी बाकी है। तो ये इसने बताया था। तो अचीवमेंट इसकी क्या थी, इसने बोला था कि अब अगर कोई एलिमेंट आएगा, ठीक है, डिस्कवर होगा, तो उसके लिए भी इसने पहले ही बता दिया था कि जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, एक ग्रुप है, इसके ऊपर वाला एग्जिस्ट होगा तो उसको एक का
एक का उसके आगे लगा के, जिसके ऊपर ऐसे एक का स्कैंडियम, स्कैंडियम हो गया, गैलियम एंड जर्मेनियम। इनको क्या बोला जाता है? एक का एल्यूमिनियम, एक का एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम के ऊपर होगा, ठीक है। और एक का एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। एक का सिलिकॉन, एक का एल्यूमिनियम एंड एक का बोरोन। तो ये थी, ठीक है, ये एक्सप्लेन किया था इसने। और इसने मोस्टली हैवियर एलिमेंट को डिफाइन किया था। नेक्स्ट, अब द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल Modern periodic table has 18 vertical columns, that is called group, and 7 horizontal rows are called periods. Next periodic table की बात करें तो फर्स्ट वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर वो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं। अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम हैविंग एटॉमिक नंबर इज 11 and its configuration is 281. So outermost shell contain one electron, that is valency of sodium is +1, -1, क्योंकि अगर हम एक 1 माइनस करेंगे तो 8 क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट बना लेगा और एक नोबल गैस की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट इज एटॉमिक साइज। Atomic size is the radius of given atom. Radius is, this is an atom and each atom contain nucleus, nucleus and outermost shell having distance is called radius. Next is elements in the periodic table having left side position is called metal and right side position is called non-metal, and between zigzag orange color shaded part is metalloid or alloys having both properties metal and non-metal. Next we will discuss how the effect when down the group and left to right, down the and left to right goes to in period. Atomic size decrease along the period, and down the group atomic sizes increase.
Along the period, outermost shell is same, जैसे sodium, magnesium and aluminium, having 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, 8, 3. So third outermost shell having 1 electron, outermost shell in magnesium having 2 electron, and aluminium having 3 electron, but its number of orbitals is 3, same along the period. In each period number of shell is same, but nucleus will increase along the period, therefore size get reduced. And down the group, orbital shell will increase and nucleus will also increase, so the size will be increased. Size is increased down the group. Next, what is electronegativity? Electronegativity is capability of atom to hold the electron. Capability of atom to hold electrons. सो इसके साथ जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड मुझे मेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी, अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो मैं आपको ऑनलाइन समझा दूंगी, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अगर वीडियो बेनिफिशियल है आपकी। थैंक यू।